नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अक्टूबर सन 2023। आज 16 अक्टूबर को नवरात्र का दूसरा दिन है। सोमवार यानी आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचरों को दी बड़ी खुशखबरी, मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को मिलेगी पूरी सैलरी। महेंद्रगढ़ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओपन काउंसलिंग 17 को डिप्लोमा, स्नातक व इंटीग्रेटेड व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में रिक्त सीटों पर दाखिले का मौका। गुरुग्राम में किसानों ने रोका दिल्ली जयपुर हाईवे, 1128 एकड़ जमीन का मुआवजा मांगा, सीएम के साथ मीटिंग के आश्वासन पर उठे। हरियाणा के पब बार में फ्लेवर्ड हुक्का भी बैन, गृह विभाग ने जारी किया ऑर्डर, ट्रेडिशनल हुक्के पर रोक नहीं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बदला ओपीडी का समय, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अब ओपीडी में की जाएगी जांच। हरियाणा ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी एक ही कैटेगरी में मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक, हरियाणा एसएससी ने किया साफ। INLD के रथ यात्रा का शेड्यूल जारी, 17 दिन फील्ड में रहेंगे अभय चौटाला, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, जींद जाएंगे। हरियाणा के 3 जिलों में भूकंप से हिली धरती, फरीदाबाद रहा केंद्र, पलवल, गुरुग्राम में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक जन आक्रोश रैली में आंदोलन की घोषणा, कर्मचारी बोले 25 अक्टूबर को गुरुग्राम कमिश्नर का घेराव, फिर निकाय मंत्री के आवास पर डालेंगे पड़ाव। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगा दिवाली का बोनस, बताएंगे पूरी अपडेट। CBSE बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट, बताएंगे फुल अपडेट। और वर्ल्ड कप 2023 का पहला उलटफेर, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया, 2011 में आयरलैंड तो 2015 में बांग्लादेश से भी हार चुकी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते दिन मौसम बदल गया। वैसे मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव रहने से हवाओं में बदलाव होने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग में इस बदलाव से 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बारिश होने से शहरों में प्रदूषण कम होगा, साथ ही AQI में गिरावट देखने को मिलेगी। इधर चंडीगढ़ मौसम विभाग की माने तो 16 अक्टूबर तक मौसम विभाग की ओर से सूबे के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर हरियाणा के साथ ही दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। हरियाणा में 18 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा में एक महीने में तीसरी बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इस बार पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भूकंप के झटकों से धरती हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार माने तो भूकंप 4:08 पर आया। भूकंप का केंद्र फरीदाबाद बताया जा रहा है। इस बार इसकी तीव्रता 3.1 बताई गई। भूकंप का केंद्र धरती के 10 किलोमीटर भीतर बताया गया। इससे पहले 12 दिन पहले यानी पानीपत, रोहतक, जींद, रेवाड़ी और पंचकुला में दोपहर 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस के लोकसभा वर्कर्स की मीटिंग में फिर से हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के अंबाला लोकसभा प्रभारी प्रभाकर झा के सामने शैलजा और हुड्डा ग्रुप की गुटबाजी नजर आई। शैलजा गुट ने नारेबाजी की तो हुड्डा गुट ने स्पीकर के माध्यम से हुड्डा के लिए गीत बजाए। हालांकि अंबाला लोकसभा प्रभारी ने गुटबाजी से इनकार किया है, लेकिन शैलजा और हुड्डा गुट एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। उधर कुमारी शैलजा गुट ने मीटिंग का बहिष्कार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ नवरात्र के पहले दिन भूमि पूजन किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज स्थान, समय और अवसर इन तीनों पर अंबाला के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है। आज समय है नवरात्रों के शुभारंभ का और अवसर है अंबाला के घरेलू हवाई अड्डे के उद्घाटन का। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार आने से पहले एक भी एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन अब खुशी की बात है कि हिसार के बाद अंबाला कैंट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हिसार में इस साल के अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत में गतिविधि शुरू हो जाएगी। हालांकि सीएम ने मंच से एयरपोर्ट के नाम को लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया। INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला 24 फरवरी को शुरू की गई परिवर्तन पदयात्रा के दूसरे चरण में परिवर्तन रथ यात्रा 15 अक्टूबर से शुरू हुई। अभय सिंह चौटाला ने करीब 7 महीने की पदयात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 90 हलकों के 2000 से ऊपर गांव, कस्बे और शहर कवर किए थे। इसके बाद उन्होंने यात्रा के समापन पर ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को कैथल में सम्मान रैली का आयोजन किया गया था। अब पार्टी द्वारा रथ यात्रा का 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जिला और हल्का वाइज रूट का शेड्यूल जारी किया गया है। रथ यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, साथ ही उन समस्याओं का यथासंभव समाधान भी करने का कोशिश करेंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला के शहजादपुर के सरकारी स्कूल में जनसंवाद किया। सीएम ने लोगों की फरियादें सुनकर समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। किसान संगठनों व किसान एवं वरिष्ठ जसपा नेता राम सिंह कोडवा द्वारा नारायणगढ़ शुगर मिल का मामला रखते हुए गन्ने के बकाया भुगतान की समस्या रखी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शुगर मिल का सिस्टम ठीक किया जा रहा है। शुगर मिल के मालिक पर केस दर्ज होने और उसके जेल में चले जाने के बाद शुगर मिल का सिस्टम बेहद खराब हो गया था, जिसे धीरे धीरे करके सरकार ने ठीक किया है। किसान हित में सरकार इस शुगर मिल को चला रही है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल से किसानों को बकाया दिलवाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इंटरनेशनल रेसलर गीता फोगाट रविवार को रोहतक पहुंची। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मेडल नहीं आने से निराशा हाथ लगी। खेल में हार जीत चलती रहती है। बजरंग पूनिया को उन्होंने नजदीक से देखा है। वे मानसिक व शारीरिक कई चीजों से गुजरे हैं। सोशल मीडिया पर बजरंग के खिलाफ गलत फैलाया गया, ट्रायल नहीं हुई। इसका मतलब है कि जिन खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस है या फिर लास्ट गेम में मेडल जीत कर लाए हैं, उसके आधार पर खिलाड़ियों को भेजा जाता है। यह भारत ही नहीं, विदेशों में भी प्रक्रिया है। फेडरेशन के ये नियम है। अगर कुछ गलत है तो सरकार व फेडरेशन को बदलना चाहिए। इसके लिए बजरंग पूनिया जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा के नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रविवार को रोहतक में जन आक्रोश रैली की। यहां उन्होंने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक व निर्णायक आंदोलन करने की घोषणा की है। पहले चरण के तहत बात करें तो गुरुग्राम में की गई 3480 कर्मचारियों की छटनी के विरोध में 25 अक्टूबर को गुरुग्राम कमिश्नर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 व 19 नवम्बर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के घर पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पड़ाव डाला जाएगा। 19 नवम्बर को धिक्कार प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि 29 अक्टूबर 2022 को और 5 अप्रैल 2023 को जो फैसले किए गए थे वे आज तक लागू नहीं हुए हैं। इसके बाद कर्मचारी जनता के बीच जाएंगे और सरकार की पोल खोल कर रखेंगे। हरियाणा के जिला फरीदाबाद स्थित परथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवरात्रि के प्रथम दिवस पर तमाम कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं भारी भीड़ को देखकर प्रदेश अध्यक्ष गदगद नजर आए। उन्होंने मोदी सरकार की जनहित योजनाओं का नाम गिनाते हुए कहा कि पार्टी कल्याणकारी योजनाओं के बल पर केंद्र व प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के आवेदकों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के एक बड़े फैसले से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा ग्रुप डी के CET उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक का ऑप्शन दिया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो ग्रुप सी के CET में भी उम्मीदवार हैं और पास हैं। इसको लेकर अब सरकार द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया है। ग्रुप डी के 13,000 से ज्यादा पद हैं। इसके लिए लगभग 4 गुना यानी कि 50,000 से लेकर 52,000 टॉप के उम्मीदवारों में से जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए दावे किए होंगे, उनकी वेरिफिकेशन आयोग कर सकता है। उसके बाद ही परिणाम आएगा। चूंकि ग्रुप डी के CET के साथ सीधे नियुक्ति की जाएगी, इसलिए वेरिफिकेशन जरूर होगी। ग्रुप डी CET के बाद आयोग ऐसे उम्मीदवारों को विकल्प देकर पूछेगा कि वे सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर अंक किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं। अंक एक ही कैटेगरी में दिए जाएंगे, इसलिए या तो ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी चुनना होगा। हरियाणा में कांग्रेस में 4 डिप्टी सीएम बनाने के भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस की शैलजा तो वार कर ही चुकी है। अब इसमें जजपा की एंट्री भी हो गई है। जजपा महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने हुड्डा के बयान पर कहा कि अब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे, तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत बना है, झुंझुना है। संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री की कोई ताकत नहीं होती है। यदि उप मुख्यमंत्री की ताकत होती तो मैं 10 साल मुख्यमंत्री था, मैं भी उप मुख्यमंत्री बना देता। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री के पद को पूर्व सीएम ने झुंझुना कहा था। आज वे 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम से सवाल पूछा है कि क्या आप ब्राह्मण समाज को भी झुंझुना पकड़ाना चाह रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नारनौल डिपो की हरियाणा रोडवेज AC यानी एयर कंडीशनिंग बस का शुभारंभ हुआ। यह बस नारनौल से चलकर महेंद्रगढ़ होते हुए 152D से चंडीगढ़ जाएगी। इस AC बस का महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पहुंचने पर चालक जितेंद्र व परिचालक रामवीर का सामाजिक संगठनों और रोडवेज कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। यात्रियों की काफी पुरानी मांग पूरी हुई। बस नारनौल से सुबह 8 बजे चलकर चंडीगढ़ 2:30 बजे पहुंचेगी। वहां से वापसी में बात करें तो 3 बजे चलकर 9:30 बजे नारनौल पहुंच जाएगी। महेंद्रगढ़ से यह बस सुबह 8:40 पर चलेगी। रेवाड़ी रोड पर गाँव बूचावास कट से 152D नेशनल हाईवे से होते हुए चंडीगढ़ दोपहर 2:30 बजे पहुंच जाएगी। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रों को विशेष महत्व प्राप्त है। आज यानी दूसरे नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से आपको अपने जीवन में तमाम प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और माता की कृपा से आपके सभी प्रकार के दुख और दर्द समाप्त हो जाते हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदकों को अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस तथा 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने साल 2024 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी करना शुरू कर दिया है और सबसे पहले इसकी शुरुआत शीतकालीन स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीट से की गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक माने तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट 14 नवंबर से शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड के छात्र इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in पर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर 2023 तक चलेंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक दिन में 2 या फिर 3 सेशन में आयोजित की जाएंगी, बशर्ते स्टूडेंट की संख्या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।